वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग मूवी रिव्यू करने जा रहे हैं। यही है ज़िंदगी। ये संजीव कुमार की मूवी है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें कर्म का मतलब पिछले जन्म के जो कर्म है उससे फल हमको कैसा मिलता है, इसके लिए मैंने ये मूवी रेकमेंड की थी और आज ये मूवी एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। और ये जो मूवी एक्सप्लेनेशन है ये एजुकेशनल मूवी एक्सप्लेनेशन है। ओके, जो मूवीज़ रिव्यू जो आप नॉर्मली यूट्यूब के ऊपर देखते हो, ठीक है, या एक्सप्लेन्ड इन हिंदी ऐसे देखते हो, तो ये उस तरीके का नहीं है। वैसा मैंने स्टोरी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे हमारी लाइफ में क्या फ़र्क आएगा, हम हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या एनालिसिस एंड टेक अवे कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और हर सिचुएशन हमारी फैमिली से या हमारी ज़िंदगी में मतलब ये हर सिचुएशन कैसे आती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से मैं कोरिलेट करके श्री कृष्ण जी ने जो भी हमें गाइडेंस दिया है, वो गाइडेंस जो मूवी में बताया गया है, मैं वैसे के वैसे आपको बताने वाला हूँ विथ रियल एग्जांपल्स। सो ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, सो आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। और ये वीडियो अगर आप शेयर करेंगे, क्योंकि ये श्री कृष्ण जी का ही मतलब आशीर्वाद, आप समझो कि आप लकी हो कि ये वीडियो आपको मिल रहा है। और आप इस ऐसे ही कोई जो भी धार्मिक लोग होंगे या सात्विक लोग होंगे, स्पिरिचुअल सीकर्स होंगे, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम ऐसे होने जा रहा है कि मैं एक तो सबसे लंबा वीडियो ये बनाने वाला हूँ, प्लस मैं डायरी रखी है तो नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबा मूवी है तो, और इसका एक्सप्लेनेशन भी लंबा होने वाला है। बहुत सारा पेड कंसल्टेशन जो मैं देता हूँ वो भी इसके अंदर आने वाला है, जो आपको यूट्यूब के माध्यम से फ्री में मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि ये स्टोरी क्या है। ये स्टोरी है जो संजीव कुमार जी होता है, उनका नाम होता है आनंद। तो इनकी स्टोरी ऐसे है कि ये गरीब है, स्ट्रगलिंग है, और मेरा भी इनिशियली माइंडसेट इनके जैसे ही होता है, ठीक है, इनके जैसा ही था इनफैक्ट। सो मैं भी पहले नास्तिक था, फिर मैं भगवान में विश्वास नहीं करता था, और मतलब है नहीं है ऐसा, एग्नोस्टिक बोलते हैं ना, ठीक है। पहले एथिस्ट था, फिर एग्नोस्टिक बन गया, फिर बिलीवर बन गया, जैसे जैसे एक्सपीरियंस मेरा बढ़ते गए। और ऐसा था कि भाई किस्मत से कुछ नहीं होता, अपने हार्डवर्क और मेहनत से हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में। ये मेरी भी मेंटेलिटी थी, इसलिए मैं इस मूवी के साथ बहुत कोरिलेट करता हूँ, क्योंकि ये कैरेक्टर भी उसी तरीके का है जो अपनी मेहनत के ऊपर ज़्यादा विश्वास करता है रादर देन लक। सो इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि बेसिकली आपको लक काम में आता है लाइफ में या मेहनत ज़्यादा काम में आती है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको क्लैरिटी मिलने वाला है। सो देखिए ये मूवी कैसे चलती है। सो आनंद जी जो है ये होटल के वेटर होते हैं, और नॉर्मली यहाँ पे आस्तिक और नास्तिक लोगों का एक बहस चल रहा होता है कि भगवान होते नहीं होते एंड कैसी किस्मत हमारी चलती है। तो इनके डायलॉग ऐसे है कि भाई अमीर लोग हैं वो भगवान को रिश्वत देते हैं, ठीक है, जो भी चंदा चढ़ान वॉटेवर। तो अगर सक्सेस चाहिए तो आप भी भगवान को रिश्वत दे दो, ओके। फिर ये जो हीरो रहता है, ये हीरो बोलता है कि नहीं, हमें मेहनत करनी है, हमारी मेहनत और अकल से हम अचीव कर सकते हैं। और इनको एक पजल सॉल्व करने का एक शौक होता है, ठीक है, पजल सॉल्व करो न्यूज़पेपर के थ्रू, और उससे उनको एक अवार्ड जीतना होता है। तो लोगों को लगता है ये तो लॉटरी है, ये बोलता है ये लॉटरी नहीं है, ये मैं अपना मेहनत एंड दिमाग लगा रहा हूँ। जैसे कोई अभी गवर्नमेंट बोलती है कि ड्रीम 11 जो है वो लॉटरी नहीं है, उसमें लॉजिक लगाना पड़ता है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसमें लॉजिक लगाना पड़ता है, वो कोई जुआ नहीं है। तो उस तरीके से ये लॉजिक लगा रहा है एंड वो कंपटीशन में वो जीतना चाहता है। तो बोलता है भाई रिश्वत दे के कुछ नहीं होता। उसका आर्गुमेंट यही रहता है कि रिश्वत तो भाई स्टूडेंट भी देता है, पॉलिटिशियन भी देता है, लेकिन हर किसी को मतलब अच्छे मार्क्स मिलते हैं क्या? हर पॉलिटिशियन जीत जाता है क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। तो रिश्वत तो भगवान को कोई भी देगा। तो अपनी मेहनत से ही हम लोग ग्रो करते हैं लाइफ में, ओके। फिर एक चाचा जी का एंट्री होते हैं, एक मुस्लिम चाचा है। तो वो बोलते हैं कि अरे इंसान कौन है लेने वाला, जब तक कि भगवान जो है, दाता जो है, वो देने के लिए रेडी ना हो, ठीक है। तो ये ऐसा आस्तिक और नास्तिक लोगों में कंपटीशन है, और धीरे धीरे हमें क्लैरिटी मिलती जाती है कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। अब फैमिली का सीन आता है। फैमिली के सीन में ये हेड ऑफ द फैमिली है एंड ये ऐसे प्रसाद ले लेते हैं, ठीक है। तो वाइफ बोलती है अरे तुमने हाथ भी नहीं जोड़े और ऐसे ही प्रसाद खा लिया, हाँ तो क्या हो गया, भगवान ने थोड़ी ना हमें प्रसाद दिया है, मैंने कमाए हुए पैसे से तुमने ये सारी चीज़ें खरीद के खुद बना के रखी हुई है और मैंने खा ली, उसमें भगवान का क्या लेने देना, बनाता इंसान है, खाता भी इंसान है, तो भगवान को बीच में क्या लेना। तो मतलब इस तरीके का वो नास्तिक इंसान है।
फिर आगे सीन होता है कि ये लोग खाना मिल बैठ के खाना खा रहे होते। अब आप देखिए इंसान कैसे कैसे धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब फैमिली साथ में है, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, 3 बच्चे हैं उसके, एक लड़की है छोटी एंड 2 लड़के हैं, और एक लड़का पढ़ाई का बुक लेते लेते खाना खाने के लिए आते। दाल वो लोग खा रहे हैं, प्रोटीन भरी दाल, मतलब मेहनती इंसान है और अच्छा खाना मिल रहा है, लग्जरी खाना नहीं मिल रहा है, और हंसी खुशी सब लोग बैठ के खा रहे हैं। लेकिन ये बंदा कंप्लेनिंग एटीट्यूड है कि अरे इतने से खाने में क्या होगा, खाने में तो खीर चाहिए, खीर होगी तो कुछ लाइफ होगी, ठीक है। बच्चों को हम ठीक से खाना भी नहीं खिला पा रहे, बच्चों की फीस भरने में भी प्रॉब्लम। अब ये क्या कर रहा है कि ये जो अपने लाइफ में जो हार्डवर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, बोलता है अरे फीस भी भरने के पैसे नहीं है, बुक खरीदने के पैसे नहीं है। अब ये बोल रहा है कि मेरी लाइफ स्ट्रगलिंग है, जबकि इसकी लाइफ स्ट्रगलिंग नहीं है, इसकी जो लाइफ है वो हार्ड वर्किंग है। मतलब इतनी मेहनत करता है तो इतना रिजल्ट मिलता है। ओके, स्ट्रगलिंग तब है कि जब आप मेहनत ही करो और तो रिजल्ट ही ना मिले, उसको हम स्ट्रगलिंग लाइफ बोल सकते हैं। लेकिन इसका हार्ड वर्किंग लाइफ है। लेकिन ये कंप्लेन ऐसा कर रहा है जैसे कि इसकी स्ट्रगलिंग लाइफ है। तो वाइफ बोलती है कि अरे तुम इतना मत करो, जो मिल रहा है उसके लिए खुश रहो, जो मिल रहा है उसमें खुशी पाओ, जो नहीं मिल रहा है उसके ऊपर फोकस मत करो। लेकिन वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। फिर आता है एक लोन का सीन, जब वो होटल ओनर जो होता है जहाँ पे ये एज ए वेटर काम करता है, उसमें वो लोन मांगता है तो वो लोन के लिए डिनाई करता है। फिर सम उधर वहाँ पे कुछ फाइट्स होती है, पैसे को लेने देने, कोई कस्टमर पे नहीं करता एंड वो उससे वसूली करता है एंड उसको मिल जाता है समहाउ। तो इन द सेंस क्या है, इसको लगता है कि भाई मैंने मेहनत से कमाया हुआ है, किस्मत से नहीं। ओके, फिर सीन आता है डॉटर के मैरिज का। अब पंडित जी आते हैं घर पे और पंडित जी बोलते हैं कि मैंने बहुत एक अच्छा लड़का देखा है आपकी बेटी के लिए और आप इसकी शादी करा दीजिए। बोले लड़का करता क्या है, तो वो बोलता है कि वेटर है करके। तो बहुत भड़क जाता है, अरे तुमने क्या वेटर की प्रोफाइल लाई है, मेरी बेटी तो अच्छे घर में शादी कराऊंगा मैं। तो बोला अरे तुम भी तो वेटर हो, तो तुम वेटर हो तो तुम्हारी बेटी कहाँ से अच्छे घर में जाएगी। तो वो भड़क जाता है, वो पंडित को मार के वो भगा देता है। अब फिर वो मतलब अपनी किस्मत पे काफ़ी रोते रहता है कि मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, मैं मेहनत करूंगा एंड मैं पैसे कमाऊंगा एंड ऑल। फिर उसकी वाइफ और एक बैड न्यूज़ देती है कि जो आपका जो बेटा है, वो बेटे ने मतलब जो पढ़ाई छोड़ दी है एंड अब आपको तकलीफ हो रही है, आप नहीं ज़्यादा कमा पा रहे, तो छोटे बेटे की जो सेकंड भाई है उसका, छोटे भाई का पढ़ाई करने के लिए एंड इसका शादी कराने के लिए वो भी वेटर बन गया। तो उसको काफ़ी गुस्सा आता है, रोना आता है एंड वो मतलब गुस्से में ऐसा थप्पड़ लगा देता है अपनी वाइफ को। अब वाइफ को उसने थप्पड़ लगा दिया। तो ये सिचुएशन देखो, हमारे लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ का किसी चीज़ की वजह से झगड़ा हो जाता है। अभी ऐसा नहीं कि उनको झगड़ना था, वो सिचुएशन उस तरीके से क्रिएट की गई थी। फिर बाद में वो सॉरी भी बोलता है और गले भी मिल जाता है। लेकिन आज के ज़माने में हमें कैसी मूवीज़ दिखाई जा रही है कि थप्पड़ मूवी आती है, भाई थप्पड़ मार दिया तो डिवोर्स हो गया। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप देख लो, स्पेशली मतलब 43% ऑफ द इंडियंस, 33 तो है ही, ठीक है। कुछ मांगलिक दोष ऐसे हार्डकोर जो मांगलिक दोष है ना, आप हमसे कंसल्ट करके आप पता कर सकते हैं कि आप हार्डकोर मांगलिक हो या नहीं। अगर बंदा हार्डकोर मांगलिक है तो झगड़ा होना ही होना है, मारपीट होनी ही होनी है, खून तो निकलेगा ही, ये होके रहेगा। ये आपके पिछले जन्म के कर्म है, इसको रोका नहीं जा सकता। भले ही अभी यहाँ पे दोनों कपल्स बहुत अच्छे हैं, फिर भी उनके बीच में वो फाइट हो गई क्योंकि वो सिचुएशन उस तरीके से क्रिएट की। तो क्या डिवोर्स हो गया क्या? प्यार से बाद में सुलझा लिया। तो इसमें आजकल मतलब एनवायरनमेंट ऐसा बनाया गया है कि ऐसे कैसे झगड़ा, या झगड़ा इज़ नॉर्मल। भाई बहन में झगड़ा नहीं होता क्या? भाई बहन में झगड़ा होता है, माँ बाप और बच्चे में झगड़ा होता है, दोस्तों में झगड़ा होता है। वाइफ के साथ झगड़ा हो गया तो क्या हो गया? एक थप्पड़ मार दिया, 2-3-4 थप्पड़ आप भी मार दो, इट इज़ ओके। तो उससे कुछ डिवोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और हम इस सिचुएशन को आने से पहले आपको कंसल्ट करके प्रिपेयर भी करते हैं। सो ये एक लाइफ सिचुएशंस थी रियल, जिसका मैंने आपको फ्री में सॉल्यूशन बता दिया। अब क्या होता है कि वो जो पिगी बैंक होता है, भगवान का पिगी बैंक, वो पिगी हुंडी बोलते हैं। तो श्री कृष्ण के मूर्ति के सामने हुंडी रखी होती है, पिगी बैंक, उसमें उसकी बीवी सैलरी डालती होती रहती है। अब ये इसमें से पैसे चुरा लेता है, उसकी वाइफ पकड़ लेती है, बोलते हैं अरे तुमने भगवान के पिगी बैंक में से चुरा लिया। बोले भगवान में किधर, मैंने कमाया है, मैंने मेरा पैसा निकाल लिया, तो उसमें क्या बुरा किया। वो
फिर सोने जाता है। अब सोने गया, फिर उसके बाद उसकी भगवान की एंट्री हो जाती है। फिर भगवान दर्शन देते हैं एंड उनके बीच में कॉन्वर्सेशन चलता है। फिर बहुत सारा कंप्लेनिंग होता है कि अरे तुमने मेरे पैसे चुराए करके। तो भगवान के साथ भी आर्गुमेंट करता है, अरे ऐसे कैसे, मेरे ही पैसे हैं। अब यहाँ से जो श्री कृष्ण की एंट्री है ना, यहाँ से एक ही बेहतरीन डायलॉग आ रहा है और हमें पता चल जाता है कि हमें किस तरीके का एटीट्यूड रखना है। अब भगवान बोलते हैं कि तुमने मेरे नाम के पैसे चुरा लिए। बोलते हैं अरे मैंने कमाए, मैंने रखे, अब समझो मैं मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लूँ तो क्या वो पैसे मेरे नहीं हुए क्या? ठीक है। तो बोलते हैं हाँ, तुमने बैंक से पैसे निकाल लिए तो तुम्हारे, लेकिन वो अगर तुमने दूसरे के अकाउंट में जमा किया हो, सपोज तुम्हारी वाइफ की या सपोज तुम्हारी बच्चों के, तो तुम उनके परमिशन के बगैर निकाल नहीं सकते। जिसके नाम का अकाउंट है उसी के पैसे होते, तो तुमने मेरे अकाउंट में डाले तो मेरे पैसे हो गए। बोलते हैं अरे ये तो बढ़िया है तुम्हारा, ये तो तुम मैनिपुलेट कर रहे हो, तुम तो भगवान हो और तुमको क्या मालूम गरीब लोगों के मतलब कितना कुछ सहन करना पड़ता है गरीब लोगों को। ओके। तो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि अरे मुझे तो सभी के दुख पता है, और अभी तो तुम गरीब हो, और अभी जब तुम गरीब हो तो तुम्हें एक ही तरीके का दुख है। असली शुरुआत, असली दुखों का जुलूस तो तब शुरू होगा जब तुम्हारे पास पैसा आएगा। तो ये चीज़ को मानता नहीं है, बोलते अरे ऐसे कैसे तुम बोलते हो, पैसा आएगा तो मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। एंड दिस इज ट्रू, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि अमीरों के दुख क्या है। देखिए, जब गरीब होता है आदमी, उसको एक ही दुख है कि भूख लगी है, अब मुझे खाना चाहिए, तो वो बहुत फिजिकल हार्डवर्क करता है, क्योंकि दिमाग में और कुछ चलता ही नहीं है। वो बहुत फिजिकल हार्डवर्क करता है, शाम को घर पे आता है, खाना खाता है, सो जाता है, मतलब ज़मीन पे भी लेट गया, उसको अच्छी तरीके से नींद आ जाएगी। लेकिन जो अमीर आदमी है उनको ये टेंशन, हाइपर टेंशन, डिप्रेशन, ठीक है, एंजाइटी, फियर, ये सारा जो है दुख, अमीरों के दुख, ये गरीब को पता ही नहीं अभी तक। और ये आगे चल के आने वाले, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, और किस वजह से आते हो, ये सारी चीज़ें के थ्रू हम जैसे मिडिल क्लास लोग भी गुजरते हैं। ठीक है। अब फिर ये बोलते हैं कि भाई ये, लेकिन इस चीज़ का मतलब हिसाब किताब कैसे होता है, मतलब तुम बताओ मुझे। तो बोलते हैं देखो, ये कर्मा बैंक है। अगर कर्मा बैंक में पाप है तुम्हारे और पुण्य का अकाउंट है, अब पुण्य का अकाउंट है तो तुमको पुण्य का अकाउंट में से पैसे मिलेंगे, और पाप का अकाउंट है तो उसमें से आपको जो भी आपके कर्म के फल है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और वैसे भी वो पूछता है कि पैसे आने के बाद तुम ऐसे भी क्या करने वाले हो। तो अभी इसकी लिस्ट देखो, और बाद में ये लिस्ट धीरे धीरे कैसे अपग्रेड होती जाती है और क्यों होती है, ये भी समझने वाली चीज़ है। तो बोलते हैं कि पैसे आने के बाद जो है, मैं शिक्षा दूंगा अपने बच्चों को, मैं बेटी की शादी बड़े घर में, अच्छे घर में करूँगा, मैं एसी, बोले और पैसे आओगे तो क्या करेगा, एसी में, एसी कार में घूमूंगा, फिर और पैसे आए तो मैं लैंड प्रॉपर्टी खरीद लूँगा, फिर और पैसे आए मैं तो पूरी दुनिया ही खरीद लूँगा, फिर और पैसे आए, बोले भगवान मैं तुमको ही खरीद लूँगा, क्योंकि तुम अमीर लोगों के हाथों ही बिकते हो। इतनी लंबी लंबी लाइनों में गरीब लोग ठोकरे खाते हैं और वीआईपी लोग तुम्हारा दर्शन खरीद लेते हैं। सो अल्टीमेटली भगवान एग्री करते हैं, ठीक है तू पैसे रख और मेरे को उसका कमीशन दे दे। ठीक है, 1000 रुपये के पीछे 50 रुपये कमीशन, तो ऐसे डिसाइड होता है भगवान के और उसके बीच में। फिर लॉटरी लग जाती है उसकी, लॉटरी लगने के बाद, सॉरी लॉटरी नहीं, जो वो पजल सॉल्व करता है उसमें उसकी 10,000 की इनाम लग जाता है। फिर वो मिठाई का दुकान स्टार्ट करता है एंड अच्छा खासा माल बिक जाता है, पैसा आ जाता है, और तब भगवान वसूली करने आ जाते हैं कि देख तूने बताया था ना वसूली का, मुझे पैसे दे देगा पैसे आने के बाद। फिर ये बोलते हैं अरे ये तो मेरे मेहनत के पैसे हैं, मेरे मेहनत एंड दिमाग के पैसे, तुमने कहाँ पे दिए, तुमने बोला था कि दोगे लेकिन तुमने दिए नहीं, ये मेरे मेहनत के पैसे। अब ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, अब तक जिसने वीडियो देखा है 14 मिनट्स तक, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जो भगवान बोलते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है ये कि भगवान बोलते हैं कि भाई तुम्हारी मेहनत का जो है वो फल मिला कैसे। अगर जो, जैसे कि पहले बताया, तुम्हारा जो पुण्य का अकाउंट है, उस पुण्य के अकाउंट में अगर पैसे होंगे, ओके, और तुम मेहनत और अपनी अकल का चेक डालोगे तो ही वो इनकैश होगा। अगर पुण्य के अकाउंट में पिछले जन्म से 0 बैलेंस है तो तुम कितनी भी मेहनत करो, कितनी भी अकल का चेक डालो, वो इनकैश होगा ही नहीं, वो बाउंस हो जाएगा। कितनी ब्यूटीफुल बात बताई गई है। ठीक है, तो इसलिए कुछ लोगों को पुण्य के अकाउंट में होता ही नहीं है। तो ये है या नहीं है, ये हम लोग आपको बता देते हैं
ताकि एस्ट्रोलॉजी के मदद से आपका टाइम बचे, टाइम वेस्ट ना हो, मेहनत बचे, एफर्ट्स बचे एंड फ्रस्ट्रेशन ना हो। तो जिसके नसीब में पैसे नहीं है उसके लिए फिर वो क्या करे, बिना पैसे के कैसे जी सकते, उसके लिए भी तो सोल्यूशन है, उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन लेनी होगी। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर और उसकी ऐसे ग्रोथ होती जाती है। फिर अभी क्या होता है, वो इनिशियली जब खीर नहीं मिलने का कंप्लेंट करता है, अब उसका मतलब अच्छा धंधा चल रहा है एंड उसको खाने में लग्जरियस खाना मिल रहा है, बेसिकली खीर एंड ऑल वो सब खाने को मिल रहा है। लेकिन अभी वो बोल रहा है कि मुझे जो बच्चों को शिक्षा देनी है, अब मैं बच्चों को क्या दूंगा, हायर स्टडीज़ कराऊंगा। ओके, बेटी की जो बड़े घर में शादी करनी थी, अब ये बड़े धूमधाम से एक्सपेंसिव तरीके से शादी करूंगा। अब इसकी इच्छा बढ़ गई, ठीक है। साथ ही साथ में वो कुछ पुण्य भी के भी काम कर रहे हैं, जैसे वो जो चाचा जी थे, अभी उसने होटल खरीद लिया, उसका जो मालिक होता है वो मालिक जुए में वो होटल हार जाता है और यही उस होटल को खरीद लेता है। एंड अगेन वो होटल जो पहले का जो उसका ओनर था, उसी को वो गले पे भी बिठा दे के रखता है कि तुम वेटर मत बनना, तुम्हारी सीट थी मैंने तुमको दे दी। एंड ये अदर बिजनेसेस करने के लिए आगे चले जाता है। तो कुछ अच्छे ऐसे पुराने कर्म अच्छे पुण्य का भी काम करता है, इसका हिसाब अलग होता है और पाप का हिसाब अलग होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि पुण्य ज़्यादा किया तो पाप हमारा कम हो जाएगा। ओके, उसके बाद हाँ, सो वो जो उसका बॉस होता है, वो बॉस के बेटी के भी अपने बेटे के साथ शादी कर देता है एंड एवरीथिंग इज़ लाइक गुड। अब आगे चल के जब उसकी और ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, और वो बड़े बड़े होटल्स खोलता है, अब ये बोलता है कि बच्चे इसके साथ पैसे मांगने आते हैं ना, बोलते हैं अरे बार बार क्यों मांग रहे हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं, 50-50 हज़ार का अकाउंट ओपन कर देता हूँ। और उस ज़माने का 1977 की बात है कि 50,000 रुपये दे के उनका अकाउंट ओपन कर दिया, भाई मुझसे पैसे मांगो मत, कुछ नहीं तुम ऐश करो। एंड अमीरों के जो बच्चे हैं, अभी देखो कैसा अपग्रेडेशन हो गया है, पहले तो फीस नहीं भर पा रहा था, किताबें नहीं दे पा रहा था, उसको शिक्षा देनी थी, फिर बाद में बोला कि नहीं मैं हायर स्टडीज़ कराऊंगा। अब वो बोल रहा है कि शिक्षा के साथ साथ अमीरों के बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करते, तो हॉर्स राइडिंग लगाओ, स्विमिंग लगाओ, ये क्लब वो कब फलाना ढिंका। अब इसके पीछे इसकी इच्छा देखो, इसके पीछे इसकी इच्छा थी वो घमंड, वो गुरूर, कि ये अमीरों के बच्चे वो दिखाना था, मेरे बच्चे, मैं बड़ा, वो मैं बहुत था उसके अंदर और वो दिखाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चों का कुछ क्वालिटीज़ बढ़ जाए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से उनके अंदर की कुछ क्वालिटीज़ बढ़ जाए, पर्सनैलिटी बढ़ जाए, ये हेतु नहीं था, हेतु था अपना घमंड। फिर उसके बाद क्या है, अभी ये दो बच्चों को इसने पैसे देना स्टार्ट किया। जो बड़ा बच्चा था वो भी अनएजुकेटेड ही रहता है, अब बिना एजुकेशन के भी वो उसको डायरेक्टर का जॉब देता है। और जब ऐसे डायरेक्टर बिना एजुकेशन के बना दिया है, फिर वो उसके ससुर के साथ मिलके कुछ होटल में चोरी भी करते हैं, खाने की मतलब ख़राब क्वालिटी का खाना देते हैं। अब खराब क्वालिटी का खाना देने के बाद कुछ पैसे चुराते हैं। अब ये क्या है, ये जो उसका ससुर है ये शकुनी मामा की तरह काम करते हैं। और ऐसे होगा, रियल फैमिलीज़ में ऐसे होते हैं कि कोई ना कोई रिश्तेदार या इनफैक्ट माँ बाप भी भाइयों और बहनों के बीच में झगड़ा करा देते हैं। ये क्या बोलता है, देख उनका तो 50,000 का अकाउंट ओपन कर दिया, तेरा नहीं किया, ठीक है, तो अब तू कैसे पैसे कमाएगा, तो तू ऐसी चोरी कर एंड पैसे कमा। और ऐसा ही बहुत सारा फैमिलीज़ में झगड़ा करा देते हैं। अभी आप देखिए, मतलब माँ बाप भी काफ़ी सारा फेवरेटिज्म कर देते हैं। अभी एग्जांपल मैं आपको बता दूँ तो अभी एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है, वो लड़की है, पोती है मतलब, एंड लड़की का पोता है। तो अभी पेरेंट्स क्या सोचते हैं, लड़के को देंगे प्रॉपर्टी तो अल्टीमेटली लड़की को ही जाने वाला है, तो उसको क्यों दूँ, हमारा खानदान तो पोते से आगे बढ़ेगा, तो फिर मैं लड़की को दूंगी। ये भी फेवरेटिज्म होता है, कभी कभी लड़की की तरफ, कभी कभी लड़के की तरफ, कि हमारा बच्चा हमको संभालने वाला है, बेटी तो शादी करके चली गई तो उसको क्यों दे। अब 5 करोड़ की प्रॉपर्टी पूरी की पूरी बेटे को, अरे क्यों बेटे को देंगे भाई, वो संभाल रहा है मतलब कि बेटी नहीं संभाल सकती। और वैसे भी कौन संभालता है, डॉक्टर, नर्सेस, नौकर चाकर ही तो संभालते हैं। और क्या मतलब 5 करोड़ है, आधा आधा डिवाइड करो, 2.5 करोड़ होता है, तो क्या 2.5 करोड़ का वो संभाल रहा है। चलो तुमने 60-40 कर दिया, 70-30 कर दिया, ऐसे थोड़ी ना है कि सब कुछ बेटे को दो। तो कभी कभी ऐसा होता है, सब कुछ बेटे को दो, सब कुछ बेटी को दो, या जिसकी बहू अच्छी है फिर वो भी बाद में चेंज हो जाता है। कभी वर्किंग बहू विलन होती है, कभी वर्किंग बहू अच्छी होती है। तो ये बहुत सारा फेवरेटिज्म होता है। लेकिन जो बच्चे हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें जो है वो कभी आपस में ऐसा झगड़ा नहीं करना। हमारा मार्स और मेरकुरी खराब होता है, बहन के साथ रिलेशनशिप खराब तो मेरकुरी खराब होगा,
भाई के साथ मेरे रिलेशनशिप खराब तो मंगल खराब होगा, ठीक है। मेरकुरी खराब तो इंटेलिजेंस ही गया। अगर आपकी बहनों की लाइफ खराब है, बहन या वाइफ और मदर छोड़ के जितनी भी फीमेल्स है, अगर उनकी लाइफ खराब है, अगर आपकी घड़ी बार बार बंद गिरती है, मतलब आप घर में नई घड़ी लाओ, हैंड वॉच रिस्ट वॉच नहीं बोल रहा हूँ मैं, घर में जो घड़ी लगती है बार बार बंद गिरती है, नहीं होने के बाद, नए सेल डालने के बाद भी, तो आपका मेरकुरी खराब है, आपका दिमाग खराब है, आपका करियर भी खराब है, आपकी स्टडीज़ भी खराब है, आपके बच्चे का खराब है, आप देख लेना, ठीक है। तो मेरकुरी ये खराब होता है। मंगल खराब होने से फिर डर भी लगता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो कभी भी भाई बहन ने ऐसा, भाई भाई में, बहन बहन में कभी भी झगड़ा नहीं करना होता। माँ बाप को बोलना आप कैसा भी डिवाइड करो, हम दोनों 50-50 करा देंगे। आपस में प्यार होना चाहिए, आई लव यू बोलना चाहिए, ओके। सो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता दिया, अदरवाइज लाइफ आपकी बड़ी ख़राब हो जाएगी। अब जो बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दिया है, उसमें बच्चे शराब, सिगरेट, नशे, इस चीज़ में चले जाते हैं। बेटी भी जो है हॉर्स राइडिंग को गए, वो हॉर्स राइडर वाले जो नौकर रहता है उसी के पैर में गिरता है, ठीक है। और ये ग्रो कर रहा है अपना, ये मतलब 5 स्टार होटल तक इसने खोल दिया है। अब एक ये सिचुएशन आती है, और ये सारी सिचुएशन हमारे लाइफ में भी आती है। अब क्या होता है कि ये खाना खाने बैठते हैं, और अब तो 5 स्टार होटल का मालिक है और बहुत सारा खाना यहाँ पे रखा हुआ है। और जस्ट ए सेकेंड, ओके। सो इसको खाना खाने का टाइम नहीं होता, ये लोग खाना खाने के लिए बैठे और सब कुछ है, खीर है, नॉनवेज है, सब कुछ है। और वो जो चाचा जी ऐसे मेहमान बन के आए हैं, अब होता क्या है कि इसको एक कॉल आता है एंड वो खाने पर से उठ के चला जाता है। फिर वाइफ बोलते अरे खाना तो खा लो, बोले नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं है। अरे 1 मिनट तो लगता है खीर खाने के लिए, बोलता है मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, मेरा 1 मिनट जो है वो 1 लाख रुपए का है, एक बड़ी डील करनी है, वो डील करने जाना है। फिर बच्चे भी बोलते हैं कि नहीं हमारी बिजनेस मीटिंग है, कोई बोलता है कि नहीं पार्टी चल रही है, एंड अल्टीमेटली खाने के पास कोई भी नहीं होता, ओके। अब जब खाना खाने के लिए कोई नहीं है, तो मेहमान जो है चाचा जी वो भी बोलते हैं अभी कोई नहीं है। और उसमें वो एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग मारते हैं कि जब आदमी रोटी के लिए मतलब इतना तरसता है कि ठोकरें खाने के लिए रेडी होता है, पहले रोटी के लिए ठोकरें खाता है, और जब रोटी मिल रही है, पैसा आ गया, तो रोटी को ही ठोकर मार देता है, ठीक है। ये बड़ा इमोशनल डायलॉग था, और ये सच में होता है। हम नहीं करते, ऑफिस जाना है तो बिना नाश्ते के भाग गए, ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, ठीक है, बाहर रेडी का खाना खा लिया, घर का खाना नहीं खा रहे। और ऐसे जब हम लोग शरीर के ऊपर अत्याचार करते पैसे के पीछे दौड़ने के लिए, और फिर जो हमारे साथ होता है, ये जो मूवी में हुआ वही रियल लाइफ में होता है, कि आगे चल के आपको पता चलेगा कि जैसे आप शरीर को इग्नोर करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब इसकी वाइफ रोने लगती है, अभी ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। पहले जब वाइफ को पीटा भी था तब भी वो सॉरी बोल के मतलब खुश थी, ओके। और जब वाइफ खुश थी, वो ग्रो कर के 5 स्टार होटल तक आया। अभी उसका डी ग्रोथ स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी वाइफ दुखी है। पहले गरीब थी तो भी खुश थी, अब अमीर होने के बाद दुखी है, क्योंकि फैमिली नहीं रही, किसी के पास टाइम ही नहीं है, खाना खाने का भी टाइम नहीं है, ओके। सो वाइफ होती है हमारी वीनस। अब वीनस जो है वो लग्जरी, भोग विलास एंड ऑल है, ठीक है, जो भी हम लोग एंजॉय करते हैं, ओके। पैसा, लग्जरी, भोग विलास। अब पैसा है लेकिन वो भोगने नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी वाइफ दुखी हो गई, घर की लक्ष्मी दुखी हो गई, तो घर में अलक्ष्मी आएगी, और अलक्ष्मी आएगी तो दुख, दर्द, पीड़ा, बीमारी ये सारी आने ही वाली है। इसलिए कभी भी अपनी वाइफ को छोड़ना मत और दुखी मत करना, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी है, वही वीनस है, ओके। अब हाँ, अब भगवान वापस उसको विज़िट करते हैं, एंड वापस विज़िट करने के बाद उसका हालचाल पूछते हैं कि भाई अभी कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो उसमें ऐसा एक सीन बताया गया कि एक्सीडेंट हो गया, एक कुछ न्यूज़पेपर में आया है कि बस भगवान के दर्शन के लिए जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया, लोग मारे गए। तो कैसा भगवान है यार, तू चाहता तो बचा सकता था। बोलते वो मरे उनके कर्म के हिसाब से। अरे ऐसा कैसा, और सब लोग तो नहीं मरे, कुछ लोग बचे भी, तो तुम ये नहीं देख रहे हो, अगर मैंने उनको मारा है तो उनको बचाया भी है कुछ लोगों को। फिर वो कैसे मरे, पढ़ो। तो उसने बताया कि भाई कि वो ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, एंड शराब पीने के बाद वो एक्सीडेंट कर दिया। तो भगवान बोलते हैं कि उसके जो पिछले कर्म थे लोगों के, वही इस जन्म में वो शराबी ड्राइवर के रूप में आ गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। और मेरे हिसाब से तो कोई मरता नहीं ना कोई जीता है। शरीर जो है वो मोबाइल की तरह है, तो मोबाइल का जो सिम कार्ड है, वो सिम कार्ड जो आत्मा की तरह है, वो आत्मा चेंज हो रही है।
मतलब आत्मा ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे सिम कार्ड अलग मोबाइल में जाता है वैसा ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसमें ऐसे कोई बड़ी बात है नहीं, ये होते रहता है, ठीक है। अब जब वो पूछते रहता है, जब हालचाल भगवान पूछते हैं, तो पता चलता है कि होटल में बड़ा स्कैम हो गया, जो स्कैम था वो पकड़ा गया। अब वो जो 5 स्टार होटल है वो बंद होने आता है, क्योंकि फिर लेबर के साथ भी फाइट्स होती है। अब ये ऐसा कई बार होता है कि हमारा बॉस के साथ भी झगड़ा होता है रियल लाइफ में, ठीक है, और अलग अलग सिचुएशंस होती है। तो आज के ज़माने में स्ट्राइक एंड ऑल ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो आज के ज़माने में जो रियल चीज़ें जो टैकल करनी होती है ना, कि बॉस के साथ झगड़ा होने पे उस सिचुएशन को कैसा टैकल किया जाए, तो वो भी मैं पर्सनल कंसल्टेशन के थ्रू आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब उसको मतलब बच्चा भी शराब पी रहा है एंड ऑल, नशे में है, एंड ऊपर से होता क्या है, जो चाचा जी होते हैं, वो चाचा जी का जो बेटा है वो यूएस में पढ़ने चला जाता है। वो बोलता है कि अभी मैं यूएस जा रहा हूँ, और इनके बच्चों ने पढ़ाई नहीं की। अभी आप देखिए, ये बोलता था कि पैसे आएंगे तो सब कुछ कर दूंगा, उसकी इच्छा थी हायर एजुकेशन, यूएस में एजुकेशन, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये सारी चीज़ें, और कुछ भी नहीं हुआ। उसके बच्चे पढ़े लिखे ही नहीं हुए, ठीक है, और उसको हार्ट अटैक आ जाता है। अभी हाइपरटेंशन आ गया, ठीक है। अब जो दुखों का जुलूस था ना वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि गरीब आदमी को नहीं मालूम ना अमीर आदमी के। अभी ये जो डिप्रेशन है, हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज़ है, ये सारी उसको बीमारियां स्टार्ट हो गई। फिर भगवान बोलते हैं अभी तो मानते हो कि पैसे की वजह से दुख आ रहा है। वो बोलते हैं पैसा तो आराम देता है, पैसे की वजह से दुख नहीं है, ये दुख तो मुझे मेरे बच्चों ने दिया है। फिर बोले भी बच्चों को किसने बिगाड़ा, पैसों ने तो बिगाड़ा। बोलते हैं यार तुम अल्टीमेटली प्रूव करना चाहते हो कि पैसे की वजह से ही दुख आया, ओके। अब भगवान बोलते हैं कि तुम भगवान मत बनो, तुम अपनी बच्चों की किस्मत नहीं चेंज कर सकते। अभी भी वो अड़ा हुआ है, बोलता है मेरे 2 बच्चे नालायक निकले तो क्या हुआ, मेरी बेटी तो है, बेटी की मैं बड़े घर में शादी करना है। बेटी का वो बड़े डॉक्टर के साथ शादी करने जाता है, पता चलता है वही उस डॉक्टर के पास है और वो प्रेग्नेंट है। अब वो जो हॉर्स राइडिंग वाला जो था उसका ट्रेनर, उसके साथ इसका अफेयर हो गया। अब आप किस्मत देखिए, वो एक भी बच्चे की किस्मत नहीं चेंज कर पाया, क्योंकि हम हमारे बच्चों की किस्मत चेंज ही नहीं कर सकते। हम किसी की भी किस्मत नहीं चेंज कर सकते, वो हमारे हाथ है ही नहीं। भले हमारे पास पैसा हो या नहीं हो, पहले उसके पास पैसा नहीं था, बाद में उसके पास पैसा आया, और दोनों ही सिचुएशन में उसको खाना खाने नहीं मिल रहा था। पहले गरीब की वजह से खाना नहीं खाने मिल रहा था, अभी अमीर हो गया तो 1 मिनट 1 लाख का हुआ तो खाना खाने नहीं मिल रहा है। पहले बच्चों के पास पैसे नहीं थे इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, अभी पैसे आ गए तो बिगड़ गए इसलिए पढ़ाई नहीं हुई। तो नसीब में पढ़ाई नहीं है तो नहीं है। पहले बेटी का गरीब लड़की से शादी करने का योग था, अभी अमीर बन गया तो वो प्रेग्नेंट हो गई गरीब लड़के से, अभी गरीब लड़के से ही शादी करानी पड़ रही है। तो किस्मत तो चेंज कर ही नहीं पाया। यही सीख है कि हम किस्मत नहीं चेंज कर सकते। जो कर्म में लिखा है पिछले जन्म से, पैसा हो नहीं हो वो होके रहेगा, ठीक है। हमें बस हमारा कर्म करना है, उसके ऊपर जो फल है उसका अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। और फिर वो बोलता है कि बच्चों ने मेरा जीना हराम कर दिया है, ठीक है। सोचा था नाम रोशन कर देंगे, अगर ये रोशनी है तो फिर अंधेरा क्या होगा, ओके। बड़ा बच्चा कोर्ट की नोटिस भेजता है एंड बहुत सारा ये इश्यूज़ होते हैं, एंड फिर वो और बीमार पड़ जाता है। फिर अगली बार वापस भी भगवान जब विजिट करने आते तो खीर लेके आते। अब भगवान बोलता है कि यार तुम क्या मेरा मजाक, हीरो बोलता है कि तुम क्या मेरा मजाक उड़ाए हो, खीर मेरे को खीर नहीं चलती। बोले क्यों खीर नहीं चलती? बोले डायबिटीज़ है। अच्छा, समोसे, कचौरी, पुलाव, बिरयानी ये तो चलता होगा। अरे वो भी नहीं चलता है, मेरे को बीपी का इशू है, मेरे को इंटेस्टाइन का इशू है। फिर बोलता है अरे तुम खाना खाते क्या हो? फिर बोलता है कि दलिया बिना शक्कर के, खिचड़ी बिना नमक के, और सब्ज़ी बिना घी के। तो बोले कम से कम ठंडा पानी तो पियो। बोले अरे ठंडा पानी भी पीने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। फिर बोलता है भाई तुम अभी बड़े आदमी बन गए हो, बैठो। बोलता है मैं बैठ भी नहीं सकता, मुझे पाइल्स हो गई है, बैठूंगा तो अंगारे निकल जाते। तो देखो हमारी लाइफ में भी ऐसे होते हैं, हम शरीर को इग्नोर करते हैं, फिर बाद में बहुत सारी दुनिया भर की हेल्थ इश्यूज़ होती है, उसके ऊपर पैसा जाता है और उसमें टाइम तो जाता ही जाता है। अब टाइम कहाँ चला गया? जो पहले 1 मिनट 1 लाख का था, अब क्या टाइम वेस्ट नहीं हो रहा जब बीमार पड़े तो जो ज़्यादा दौड़ते हैं ना, अपने भगवान ने बोला था कि तुम ज़्यादा घोड़े दौड़ाओगे तो ऐसे ही होगा। जो समझदार लोग हैं वो घोड़े को दौड़ाने से ज़्यादा लगाम के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल होना चाहिए हमारे हाथ में। तो उस तरीके से ज़िंदगी हमें जीनी है। फिर वो दवाइयों का नाम भगवान बोलते हैं कि ये कौन सी दवाई ले रहे हो बताओ। तो बोलता है कि सेरामाइसिन, एक्रोमाइसिन, एडामाइसिन, लेडामाइसिन, यारामाइसिन। तो भगवान बोलते हैं रिपीट करो। सेरा क्या है? माइसिन।
एक्रामाइसिन, लेडामाइसिन, यारामाइसिन। मतलब क्या? माइसिन मतलब क्या? मेरे पाप, ये तुम्हारे ही पाप है जो तुम्हारे सामने आ गए हैं। बोलते हैं भगवान यार तुम मनवा के रहोगे, ये सारी चीज़ें मेरे ही कर्म की वजह से हुआ है। ठीक है। सो अभी उसको ना आराम करने मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, तो ऐसी हालत हो गई है। और जो जो उसने पुण्य किए थे ना, मतलब काफ़ी उसने पुण्य किए, गरीब लोगों को कुछ ना कुछ दिया, उसका उसको बेनिफिट मिला। ठीक है। सो अल्टीमेटली वो भगवान से हार मान लेते हैं, भगवान को बोलते हैं तुम मुझे सोल्यूशन दो। भगवान बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र जो है वो तुम्हारे ही अंदर है, तुम ही श्री कृष्ण हो और तुम ही अर्जुन हो। सो भगवान उसको बस एक ही डायलॉग देते हैं कि भाई तुम अहंकार छोड़ दो, ये जो सारा चीज़ हुआ है ये अहंकार के कारण हुआ है। फिर बल्ड में अल्टीमेटली वो अपने बच्चों से सॉरी बोलता है, बोलता है तुमको जो पैसे लेना है ले लो, मैं घर के छोड़ के जा रहा हूँ। तब बच्चे भी रोने लगते हैं, वो भी सॉरी बोलते हैं, आप छोड़ के मत जाओ। एंड अल्टीमेटली वो भी बोलता है कि मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं बस काम क्रोध मोह माया छोड़ रहा हूँ। लेकिन अभी ये अचानक से सब लोग सुधरे कैसे? बेसिकली क्या है कि कुंडली में भी दिखता है कि हमारा सबसे ज़्यादा ईगो जहाँ पे होता है, जब हम वहाँ पे छोड़ देते हैं ना, वो ईगो वहाँ का छोड़ देते हैं। जैसा इसका इसके बच्चों के साथ ईगो था, वो अमीरी वाला ईगो था। ओके, और ये कुंडली में दिखता था। सो जब उसने वो ईगो छोड़ दिया, झुक गया, सबसर्विएंट हो गया, तब उसको ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें मिलने लगी। तो ये ईगो छोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ईगो छोड़ना क्यों है, अब ये समझ में अब ये जो सबसे बड़ी लर्निंग है वीडियो के आखिरी में, अभी तक जिसने आधे घंटे तक देखा हुआ है, कि बच्चों को उसको सारी चीज़ें क्यों देनी पड़ रही है, क्योंकि पिछले जन्म से वो बच्चों का पेंडिंग था। तो हमारे जो कर्म जो पेंडिंग है ना, सबसे ज़्यादा कर्म वो हमारे बच्चों के साथ ही पेंडिंग होते हैं। तो बच्चों को कभी भी एहसान नहीं जताना चाहिए, कभी भी अरे हमारा दूध का कर्ज, तेरी जिम्मेदारी, ये सब नहीं बोलना चाहिए। उल्टा बच्चों के लिए ही हमारा मतलब सबसे बड़ा कर्ज है, उनका ही कर्ज अदा करना है। जब भी बच्चे पैदा हो तो रोज़ सुबह उनके पैर पड़ो, बोलो हे बच्चे, तुमने जन्म लेके हमको माँ बाप बनाया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, तुम हमारी ज़िंदगी में आए, इससे बड़ी खुशहाली हमारे लाइफ में आई है, एंड वी आर थैंकफुल टू यू वेरी मच। ऐसे रोज़ बच्चों को प्रेयर करके उसके पैर पड़ लेना। लोग उल्टा सिखाते हैं माँ बाप के पैर पड़ो, वो भी है, लेकिन माँ बाप ने भी बच्चों के पैर पड़ने चाहिए बचपन से ही, तभी आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। और वो ईगो जब झुकेगा तब रिलेशनशिप अच्छे होंगे एंड एवरीथिंग विल बी लाइक गुड। फिर बेटी की भी वो शादी करा देता है उसी गरीब से, एंड सब कुछ मतलब वेल सेट हो जाता है। अब आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको कर्म कैसे काम किया, उसका फल कैसे मिला, एंड वो इतने टाइम के बाद कैसे मिला। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हर एक जो कर्म है, वो जो कर्म है वो किसी प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, और जब भी उस प्लैनेट का ड्यूटी लगता है उस हिसाब से ही देता है। अभी जैसा वो इनिशियली अपना शरीर खराब कर रहा था और बीमारी उसको बुढ़ापे में मिली, तो जब वो शनि का टाइमिंग आएगा, क्योंकि शनि देता है ना बीमारियाँ। ओके, एंड जैसे हम लोगों के साथ बिहेवियर करते हैं, अब ये अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा था, ओके, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे नहीं होते। फॉर एग्जांपल अभी एक लेडी थी, वो लेडी मतलब जो काम वाली होती है, वो काम वालियों के साथ मतलब बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। मतलब और हर औरत का कंप्लेंट होता है कि काम वाली अच्छी नहीं काम करती। अरे काम वाली अच्छी करेगी जब तुम उसको करके बताओ। अब मैंने देखा एक घर के अंदर कि एक घर साफ़ करने के लिए, अच्छे तरीके से साफ़ करने के लिए 3 घंटे जाएंगे, लेकिन काम वाली 3 घंटे एक घर में नहीं दे सकती ना, फिर उस हिसाब से उसको पैसे भी दो। अब वो 45 मिनट में काम करके जाएगी तो वो क्वालिटी थोड़ा सा कम ही होगा, और आप उतने भी क्वालिटी का नहीं कर सकते। फिर भी वो काम वाली के पैसे काटेंगे, पैसे नहीं देंगे, कंप्लेन करेंगे। तो जब आप जो हमसे जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, वो हम शनि होते हैं, जब हम उनको गालियाँ देते हैं ऐसे, तो हम हमारा शनि खराब कर लेते हैं। जो अमीर लोग हैं ना, वो बॉसेस रखते हैं ऐसे, कुत्तों की तरह कि तुम एम्प्लॉयज़ को डांटो। वो खुद नहीं बुरे बनते, क्योंकि उनको पता है उनका शनि खराब होगा, वो उनका बॉसेस का शनि खराब। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, वायरल होते हैं कि बॉस झगड़ रहा है, HDFC बैंक हो, ठीक है, बायजूस वाला हो एंड ऑल। सो आपको ध्यान रखना है, अगर आप बॉस हो तो अपने मतलब उनको चिल्लाओ मत, 2% की नौकरी है, चुपचाप कर लो, इतना कुछ हाइपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी बॉसेस हैं ना, इनको ईडी हो रखा है, इनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो वो ऐसा कौन सा कद्दू में तीर मार रहे हो जो आप अपने शरीर को इतना बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं करनी। एंड जो लेडी की मैं जो स्टोरी बता रहा था कि अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो लेडी
ने कम से कम 11 काम वालियों को निकाल दिया, फिर वो गिर पड़ी। अभी वो काम वालियों के ऊपर डिपेंडेंट है, काम वाली मिलती नहीं है क्योंकि अभी वो नाम फैल गया कि ये यार ये औरत चिक चिक करती है। अब शनि भगवान का टाइम आ गया एंड वो अभी सज़ा देंगे, तुमको नौकरी नहीं मिलेंगे या तो ज़्यादा पैसे दे के मिलेंगे, ठीक है। तो शनि वसूल करेगा, शनि दुख पीड़ा दर्द भी देगा। तो हर एक प्लैनेट जो है, कोई प्लैनेट पैसे से जुड़ा हुआ है, कोई प्लैनेट रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, कोई प्लैनेट बच्चों से जुड़ा हुआ है, कोई प्लैनेट बीमारियों से जुड़ा हुआ है, दुख तकलीफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लग्जरी से जुड़ा हुआ है। तो जब भी उस प्लैनेट का ड्यूटी आता है, जो हमारे कर्म है, उस कर्म के हिसाब से उस प्लैनेट का वापस जब ड्यूटी आता है तब वो हमें उस कर्म का फल देता है। इसलिए वो थोड़े टाइम बाद हमें कर्म का फल मिलता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इसके बाद अभी हम हमारे कर्म कैसे कैसे सुधार सकते हैं, इसके लिए मैं दूसरा मूवी रिव्यू करने वाला हूँ। कर्तम भुक्तम जो है वो इतना लंबा नहीं होगा, वो शॉर्ट में बता दूंगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कैसे पता चले कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं कि बुरे कर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। अगर आपने ये वीडियो 36 मिनट तक देखा है सो थैंक यू वेरी मच। और आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसको, जो भी धार्मिक सात्विक लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, उनको ये जरूर फैलाए। थैंक यू वेरी मच।